क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित को p बाय q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। पहला क्वेश्चन है 0.6 पर बार लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है 6 बार बार रिपीट होगा। इसको हम बनाते हैं। माना कि x बराबर 0.6 पर बार, इसलिए x बराबर हो गया 0.666 डॉट डॉट डॉट। इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब हम इसको दोनों साइड 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ एक अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम 10 से गुना कर रहे हैं। 2 अंक होता तो 10 100 से करते, 3 अंक होता तो 1000 से करते। तो यहाँ एक अंक भी रिपीट हो रहा है तो इसको हम 10 से गुना करेंगे। 10 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर। अब इसको हम जब 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट जो है एक अंक आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे हम 10x है तो 10x लिख लेते हैं, 6 है तो इसको 6 को अलग कर दे रहे हैं प्लस। अब जब हम 6 को यहाँ से हटा दिए तो यह हो गया 0, यहाँ दशमलव है तो दशमलव। अब बाकी यहाँ जितना 6 है उसको लिख लेते हैं। तो अब हो गया ये 10x बराबर 6 प्लस यहाँ पर है 0.666 और यहाँ पर भी है x बराबर 0.66। ये 0.666 और ये 0.66 सेम है, तो ये इसके x के बराबर है, तो इसके जगह पर हम इस x को लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके जगह पर हम x को लिख सकते हैं। अब x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10x, ये प्लस x है तो इधर आएगा तो होगा माइनस x, अब बराबर इधर में 6। इसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9x, अब इधर बराबर 6। अब ये दोनों के बीच में गुना है तो ये इसके बट्टे में जाएगा, जब इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 6/9। अब इसको हम कटाते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x बराबर हो गया 2/3। यहाँ पर हम इसको हम कटाए थे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तब तक क्या हो गया x/3, 2/3 हो गया। x बराबर हो गया 2/3। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है 0.47 पर बार। यहाँ पर सिर्फ 7 पर बार लगा हुआ है, यानी 7 बार बार रिपीट होगा। मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.47 इस पर बार लगा हुआ है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 0.47777 डॉट डॉट डॉट। इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं। अब यहाँ से दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो 7 है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी एक अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम दोनों तरफ 10 से गुना कर रहे हैं। तो ये हो गया ये 10x बराबर, ये दशमलव एक अंक आगे चला जाएगा तो हो गया 4.7777, ये डॉट डॉट डॉट। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से इसको दोनों तरफ 10 से गुना कर रहे हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब इसको हम 10 से गुना करेंगे तो ये 10x है, जब इसको 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और ये दशमलव एक अंक और आगे चला जाएगा तो 47 दशमलव हो गया 7777 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हो गया 100x बराबर, इधर 47 है तो इसको हम लिख सकते हैं 43 लिख सकते हैं, प्लस 4.7777 डॉट 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 लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 कम बेस हो जाए तो, कम ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट लगाए तो जितना चाहे हम उतना लिख सकते हैं। तो अब इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे 43 और प्लस 4 तो ये 47 पुर जाएगा, और दशमलव के बाद ये 7 है तो ये 7 भी आ जाएगा, यानी इसको हम अलग अलग करके नहीं लिखे हैं, लेकिन है इसको जोड़ने के बाद ये फिर से सेम ही आ जाएगा। तो ये हो गया 100x बराबर 43 प्लस, अब देखिएगा यहाँ 4.777 है, यहाँ पर भी 4.777 है, तो ये सेम है,
तो इसके बराबर में 10x है तो यहाँ पे हम 10x लिख सकते हैं। अभी x वालों को एक साइड लाएंगे तो ये हो गया 100x माइनस होगा इधर से, यह जब आएगा तो ये हो गया 10x बराबर इधर 43। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90x बराबर इधर 43। यहाँ पर 100x में से x घटाने 10x घटाने के बाद 90x हो गया। अब इसको जब हम x और 90 के बीच में गुना है तो इसको जब उधर लाएंगे तो इसके बटे में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 43 बटे 90। ये हमारा बन के तैयार हो गया।